हेलो बच्चों, नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। है ना, मतलब प्लांट्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो जब आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, जब आप स्कूल जाते हो, कहीं किसी गार्डन में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपने देखा होगा कुछ आपने बहुत छोटे छोटे प्लांट्स देखे होंगे, कुछ आपने बहुत बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे, कुछ ऐसे देखे होंगे जो मीडियम साइज़ के होते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ की पत्तियां मिडिल शेप होती हैं, कुछ की पत्तियां चौड़ी होती हैं, है ना। तो इस तरीके से, और कुछ आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें फ्लावर्स होते हैं, कुछ में फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। प्लांट्स को ज़्यादातर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, तो हर्ब्स कौन से होते हैं? देखो, हर्ब्स वो जिनका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है, और वो उनका जो स्टेम होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। और वो बहुत कम समय तक जिंदा रहते हैं, बहुत कम समय उनका लाइफ स्पैन होता है ना। लाइक जैसे अगर हम बात करें तो टमाटो, मस्टर्ड, ओके, मतलब एक सीजन तक रहते हैं वो ठीक है। अब श्रब्स को अगर हम बात करें तो श्रब्स का जो स्टेम होता है वो मीडियम साइज का होता है, स्टेम उसका थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और ये इनका लाइफ स्पैन जो है वो कुछ मैनी ईयर्स तक होता है, बट जो ट्रीज हैं उनसे कम होता है ना। जैसे कि आपका रोज हो गया, चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है। अब ट्रीज दे आर वेरी वेरी टॉल, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये, है ना। और इनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन कलर का होता है, बहुत हार्ड होता है और बहुत मोटा होता है। और इनका जो लाइफ स्पैन है, मतलब टाइम ऑफ लिविंग है, वो बहुत लंबे समय तक रहता है, लाइक मैंगो, नीम, पीपल, ओके, है ना। तो अब आगे है टॉपिक आपका कि अब अगर हम कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रीपर्स होते हैं, यानी कि जो ग्राउंड के साथ 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 उगते हैं, जैसे कि बॉटल गॉर्ड, है ना, पम्पकिन। अब कुछ ऐसे होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, जिनका बहुत वीक स्टेम होता है और वो खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनके स्टेम को, तो उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। अब आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट के 2 पार्ट होते हैं मेनली, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कि जो ग्राउंड से ऊपर का पार्ट है, जिसके अंदर ब्रांचेज आती हैं, स्टेम आता है, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ये सारे जो होते हैं वो शूट सिस्टम होता है, जो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है। और रूट सिस्टम जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, है ना। वो रूट सिस्टम है जो ग्राउंड के अंदर है, ओके। अब देखो, रूट सिस्टम क्या होता है? देखो, जो पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर रहता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं यहाँ पर, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट कौन सी होती है? जिसमें एक सिंगल रूट निकल रही होती है, उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, और उसके बाद उसके छोटी 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 रूट्स निकलती हैं, वो सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं, है ना। जैसे मैंगो, नीम, पीपल, रेडिश, कैरेट। और एक है फाइब्रस रूट, जिसमें जो रूट्स होती हैं वो एक बंच ऑफ फाइबर की तरह निकलती हैं, मतलब देखो आप देख रहे होगे, इसे बंच ऑफ फाइबर्स हैं यहाँ पर, उनकी तरह निकलती है, तो उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे कि ग्रास है, मेज है, राइस, है ना। अब है फंक्शन ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या है? एक है फिक्सेशन, पहला फंक्शन है उसका फिक्सेशन। वो क्या करती है? प्लांट को कस के होल्ड करके रखती है मिट्टी में, जिससे वो खड़ा रहता है ना, हवा आती है तो भी गिरता नहीं है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि रूट क्या करती है? वाटर, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से और पूरे प्लांट तक पहुंचते हैं। फिर अब प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये क्या करती है? सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती है प्लांट को। क्यों? क्योंकि ये रूट्स क्या करती हैं? सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो सॉइल प्लांट्स के अंदर बंध ही रहती है, और जब बहुत तेज़ हवा आती है, बहुत तेज़ पानी आता है, तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होती है, ओके। अच्छा, अब है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स का मॉडिफिकेशन, यानी कि रूट्स के कुछ अदर फंक्शन भी हैं, जो हमने 3 फंक्शन पढ़े, उनके अलावा कुछ अदर फंक्शन है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड। रूट क्या करती है? फूड को स्टोर करने का काम करती है, यानी कि स्टार्च को स्टोर करके रखती है, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया आपका, बीट रूट हो गया, है ना, जो कि हम खाते हैं। फिर अब है एडिशनल सपोर्ट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं
जैसे कि बानियान ट्री आपने देखा होगा बरगद का, उसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, तो उस पेड़ का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्रांचेस का, इसलिए रूट्स निकल आती हैं जो सपोर्ट करती हैं ब्रांचेस को खड़ा रखने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट है, पी है, इनके अंदर, इनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को। क्यों? क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो डायरेक्टली लेते हैं, बट नाइट्रोजन वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं, जिससे प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प होती है। अब है ब्रीदिंग रूट। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जो मैंग्रोव, जो सुंदरबंस डेल्टा के आसपास पाए जाते हैं, जो दलदल में उगते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की वजह से रूट्स को जो है वो रेस्पायर नहीं कर पाती, वो ब्रीथ नहीं कर पाती, तो उनकी सतह के ऊपर बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं जो प्लांट को सांस लेने में मदद करती हैं, उनको हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। जैसे कि कसकटा, ड्योडार, ये पैरासिटिक प्लांट हैं, ये क्या करते हैं, खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो होस्ट कोई भी, उसके चारों ओर ये लिपट जाते हैं और उससे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस तरीके से ये न्यूट्रिशन लेते हैं।